अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप और सीक्वेंस का फार्मूला। ठीक है, हम वी लुकअप के साथ सीक्वेंस का फार्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने एम एस एक्सेल के अंदर। और जो मेरे पास एम एस एक्सेल है वो 2022 है और न्यू अपडेट्स है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो आप इसी तरीके से आप भी ये एक्सेल यूज़ करना है, दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर यू। ये अपडेट्स वर्जन है जो कि आपने यूज़ करना है एम एस एक्सेल का। सो अपनी बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं, लेट्स वी स्टार्ट। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे विंडो आर कर लेंगे और यहाँ पे एक्सेल प्रेस करेंगे। आपने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेना है, मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है। तो ये है हमारा फार्मूला है वी लुकअप विथ सीक्वेंस फार्मूला। ठीक है, ये हमने वी लुकअप का फार्मूला आज यहाँ पे करना है। इससे हमें ये मालूम करना है इस वी लुकअप विथ सीक्वेंस से कि अगर हमने किसी का नाम लिखा हुआ, ठीक है, उस नाम का हमें यहाँ पे उसके सब्जेक्ट के लिहाज से क्या नाम है, उसके टोटल मार्क्स भी मालूम करने हैं, उसके सब्जेक्ट के भी मार्क्स मालूम करने हैं। सो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास मल्टीपल्स डेटा है, तकरीबन आपके पास 1000 बंदों का डेटा यहाँ पे एक्सेल के अंदर बना हुआ है। उस 1000 में अब आप सबको एक-एक करके तो नहीं देख सकते ना आप, तो उसको आप वर्टिकली आप देख सकते हो। तो वर्टिकली हम क्या करेंगे, वी लुकअप का फार्मूला लगाएँगे सीक्वेंस के साथ, ताकि आपकी ये वैल्यू खुद ऑटोमेटिक जिसका भी मैं यहाँ पे नाम क्लिक करूँ यहाँ पे, उसकी यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क्स भी आ जाए और उसके टोटल मार्क्स भी आ जाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेटा है वो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्या नाम है करने में आसानी नहीं। आपने इस तरीके की एक शीट बना लेनी है बहुत आसानी से। अगर आप नहीं बना सकते तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये वी लुकअप विद सीक्वेंस की ये शीट दे दूंगा, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना आप। उसके बाद देन आपने फार्मूला अप्लाई कर लेना। सो लेट देखते हैं किस तरीके से हमारा वी लुकअप इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे नेम लिख लेना है। सबसे पहले जो आपका नाम है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद देन आपने यहाँ पे इंटर करके इस जगह पे आना है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही से नज़र आए। तो यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है इस जगह पे, ये इस जगह पे यहाँ पे हमने वी लुकअप का फार्मूला लगाना है। और यहाँ से आपने सबसे पहले जो लुकअप वैल्यू है, आपने ये जो मिलीमीटर देख रहे हो ना, इसके मुताबिक आपने यहाँ पे फार्मूला पुट करना है। तो आपने सबसे पहले ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो आपने यहाँ पे देखनी है, जो आपने इसके ज़रिए आपने जो फार्मूला लगाना है। और फिर देंगे यहाँ पे कोमा। उसके बाद क्या हम अगर हमसे यहाँ पे टेबल एरे, तो टेबल एरे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके का टोटल मार्क्स तक। ठीक है, उसके बाद देन हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ये स्टेटस बार को थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। उसके बाद देंगे कोमा। उसके बाद कॉल इंडेक्स क्या देंगे, कॉल इंडेक्स आपने यहाँ पे सीक्वेंस लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर आपने सीक्वेंस लिखना है। मैंने पहले भी ये आपको पहले बताया, ये आपके 2022 में ही यही ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ से हमने सीक्वेंस का फार्मूला लगाया। उसके बाद देना आपने यहाँ पे कॉलम और ये स्टार्ट लगाना। तो कॉलम एंड स्टार्ट क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सबसे पहले टोटल गिन लेते हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9। तो हमारे पास टोटल कॉलम कितने हैं यहाँ पर 9। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा डाल के 9 लगा देंगे। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद देन आपने यहाँ पे +1 कोमा 0 लगा देना है। ठीक है, जो कि हम लुकअप रेंज देते हैं। और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर करने के बाद इस फार्मूले का मैजिक देखना किस तरीके से ये सबकी वो बना के देता है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो मेरे पास ये रेफरेंस कुछ इस तरीके से आ रहा है। आई थिंक हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, वो है आपके यहाँ पे 8। यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया है, यहाँ पे आएगा आपका 8। और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो, ये है मैजिक आपके वी लुकअप का फार्मूले का। अब इसी तरह से आपने यहाँ से क्या करना है, अब मैं इसको यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, डेटा वैलिडेशन पे आऊँगा और यहाँ से आपने क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे आके यहाँ पर आपने जाना है डेटा वैलिडेशन पे। ये रहा डेटा वैलिडेशन। और यहाँ पे आपने लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आपने इक्वल्स टू डालना है और ये जितनी भी कॉलम्स हैं आपने इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। ये आपके इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अब जिसके भी आपने यहाँ पे नंबर मालूम करना है या सब्जेक्ट के या टोटल के, आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो चेंज हो जाएंगे, हो रहे हैं चेंज।
ये देखो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके कॉलम विड्थ के हिसाब से यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट किया गौतम के मार्क्स आ गए। अगर यहाँ से मैं अगर करता हूँ अहमद, तो अहमद के मार्क्स आ जाएंगे, टोटल भी बता देगा और साथ में इसके सब्जेक्ट मार्क्स भी बता देगा। सो कैसा लगा ये फार्मूला? आई होप आपको ये फार्मूला पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट्स के अंदर भी दे सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैंने अंडरस्टूड करवाया। अगर फिर भी आपको कोई भी मिस्टेक्स हो तो आप इसको बार बार रिपीटेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरीज हो या आपके कोई भी सवाल आता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दूंगा। सो जो आप अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में और आपको यहाँ पे देने में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर इट अगेन, ठीक है। थैंक यू वेरी सो मच यू गिविंग अ टाइम and I hope you are enjoying my content on my YouTube channel. Thank you very so much.